हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसएमपीएस माने सीखो मगर प्यार से। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम जो एक्सरसाइज 8 है, क्लास 8 की जो हमारी बुक है कॉलिंस परफेक्ट मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 8 का पहला एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स आपको जानने जरूरी है। तो पहला बेसिक्स ये है कि इस मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखा है, ठीक है। या फिलहाल हम सिर्फ सी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। अगर हम ये मानकर चलें, ये हमारा एलएचएस है, ये आरएचएस है। तो एक चीज याद रखना, कभी भी जब कोई पॉजिटिव में वैल्यू हो या नेगेटिव में वैल्यू हो, जब वो एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ से लेके जा रहे हैं पहली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, सी माइनस पी। याद रखना, उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक ये चीज। दूसरी चीज, जैसे यहाँ प्लस था तो वहां माइनस हो गया, तो दूसरी इक्वेशन में क्या था, माइनस था, तो वहां पर दूसरी साइड जाके वो प्लस हो जाएगा। और यही चीज आपको याद रखनी है कि जब आप आरएचएस से एलएचएस में लेके जाएंगे तो वो आपका जो है, क्या कहते हैं, उसका भी साइन चेंज हो जाएगा। एक तो ये चीज हो गई, ये पहला रूल हो गया। दूसरे रूल की बात करें हम, दूसरे रूल में अगर ये जैसे मान लेते हैं, आपका ये फॉर एग्जाम्पल की वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है और यहाँ 3 ले लेते हैं। अब मल्टीप्लाई में है, तो अगर आप इसको आरएचएस में लेके जाएंगे तो वहां पर वो डिवाइड में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। ऐसे ही अगर मान लेते हैं हम कि कोई वैल्यू डिवाइड में है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ही हम ले लेते हैं 2x/3 = 4, ठीक है। तो ये नीचे डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे डिवाइड में है। बस x क्या हो जाएगा, 4 × 3 और 2, ये हो गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में सॉल्यूशंस करने हैं। एक लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको हमेशा जो जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला करना है। क्या करना है? जिसकी वैल्यू आप निकालते हैं ना, हमेशा याद रखो उसको अकेला करेंगे तभी आप उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। और अकेले करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, जो लेफ्ट वैल्यूज को जनरली राइट साइड में लेके जाइए और वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में लेके आ जाइए। अब वो कैसे करेंगे? रूल्स, पहले दो रूल्स का यूज करके, प्लस है तो वो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। तो ये चीज आपको करनी है। क्या है? बस याद रखना है कि वेरिएबल को किसी भी तरीके से आपको अलग करना है। यहाँ पर आपको एक किसका काम करना है, विलेन का काम करना है। विलेन करते हैं ना, हीरो हीरोइन को अलग करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। तो करते हैं अलग। फर्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x+1 = 25 है। चलो, मैंने क्या कहा, इसको अलग करना है, तो यहाँ ये प्लस में उधर ले जाओ, 25 - 1 हो गया, 2x = 24 हो गया। अब ये देखो अभी भी अकेला नहीं है, अकेले का मतलब है इसके साथ कोई नंबर भी नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ ये मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आगे कितना, 12 आ गया आंसर। बस तो x = 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। चलो अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देख लो। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, टू पार्ट है, 45 - 7a = 3। फिर से वही चीज करनी है, मैंने आपको क्या समझाया है, क्या करना है, अकेला छोड़ना है। अब ये यहाँ पर है तो इसको वहीं अकेला छोड़ दो। अब ये देखो 45 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हो गया, सॉल्व करो। 45 में से जाएगा यहाँ पर 3 तो 42 हो जाएगा। अब मैं यहाँ एक गलती की है, वो क्या गलती है प्लीज मुझे चेक करके कंफर्म करके मुझे बताइए, तभी आप जाके सीखेंगे मैथ्स, ठीक है। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो वहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, माइनस है तो माइनस यहाँ आया, 42/7 6 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। इस क्वेश्चन में गलती है, आपको वो गलती मुझे पता करके बतानी है, तभी आप मैथ्स सीख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं सीखेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड क्या कह रहा जा रहा है हमारा, 13 - 5 cube - 4 = 8 cube + 7, ठीक है। चलो देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
अब करना क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट। तो 13 को पहले ये रहने दो, -5q माइनस माइनस प्लस। मैंने कहा ना माइनस, अगर आपको पहले भी समझाया कि अगर माइनस बाहर होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी का साइंस चेंज हो जाता है। तो ये हो गया +4 इंटू 5 यानी कि 20 इज इक्वल टू 8q + 7। अब वेरिएबल यहाँ भी है तो इसको भी इधर लिया। क्यों? क्योंकि आपको वेरिएबल तो एक ही तरफ चाहिए ना, और वो भी अकेला, और बाकी किस दूसरे साइड ले जाओ। तो यानी कि अगर हम इसको यहाँ ले जाते हैं, पहले -5q और ये इधर आएगा तो -8q, ये रहा। चलो यहाँ लिख लेते हैं 7। ये प्लस का था, 13 उधर जाएगा तो -13। ये आपका जो है 20 था प्लस का, तो उधर जाके -20 हो गया। अब दोनों की टीम सेम है तो ऐड कर सकते हो नॉर्मली, 8 5 13, 13 माइनस आप करेंगे, आप कर लो, ज्वाइन कर लो। 13 और ये दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 7 माइनस 33 हो जाएगा। चलो सॉल्व कर दो, -13 क्यू इज इक्वल टू -26, माइनस से माइनस कट गया। अब ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड करना पड़ेगा, 13, आंसर 2। बस इतना ही सा आंसर है आपका। चलो अब जल्दी से फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट आपका ये कहना चाह रहा है कि आपका 0.08 इज इक्वल टू 3 माइनस 0.1 है। हमेशा याद रखो, क्या करना है आपको, अकेला करना है। अकेले करने के लिए यहाँ ये माइनस में है तो उधर लेके जाके जाना पड़ेगा, तो उधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो 0.08a प्लस 0.1a। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी, गलतफहमी हो रही थी कैसे करना है। तो बेसिकली अगर डेसिमल की वैल्यूज को आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आपको नॉर्मली क्या करना है, ऊपर नीचे लिख लो डेसिमल, जैसे 08। अब डेसिमल से ही नंबर शुरू करना है लिखने से। यहाँ 1 है तो बस, अब 8 इसके नीचे कुछ नहीं होता तो मतलब 0 है, तो 8 0.1 तो यानी कि कितना हो गया, 0.18 a इज इक्वल टू 3। सॉल्व कर दो, a इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई में तो है, नीचे जाएगा डिवाइड, 0.18। और सॉल्व करो, यहाँ 2 डेसिमल है तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 है, तो ऊपर जाके 2 जीरो और लगा दो, बस। अब 3 एकम 3, 3 18। अब जो भी आंसर 100/6 आपका आंसर है, आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में अगर आप देखें, -0.08c प्लस 6 इज इक्वल टू -0.6c, और क्या है, -62। ठीक है, ओके। चलो ये है आपका क्वेश्चन, सॉल्व कर लो। वही चीज फिर से हमें दोहरानी है। क्या चीज दोहरानी है, कि जो एक जैसे वेरिएबल है उनको एक साइड बना लो। तो 0.08c, और यहाँ माइनस साइन है, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, इज इक्वल टू -62 है, उधर गया ये वाला, क्योंकि हम अलग अलग तो करना ही है ना, -6। तो इसको ऐड कर दो, ये 6 था, ठीक है, याद रखो। आपका 6 था यहाँ पर, 6.6 है सॉरी, और ये माइनस में था तो ये आगे के प्लस हो गया। अब ऐड कर दो। मैंने आपको बताया अगर आपको ऐसे नहीं ऐड कर पा रहे हो तो बस उनके नंबर्स को लिख लो डेसिमल के साथ, 0.8। हालांकि यहाँ माइनस साइन है, ठीक है, और आपका 6.6 है, उसको ऊपर लिखो क्योंकि वो बड़ा वैल्यू है। 10 में से हट गया 2 और 5, तो 0.52 आपका आंसर। तो 0.52 सी आंसर इज इक्वल टू, अब इनको ऐड कर दो कितना आएगा, 68। 6 और 2 8, माइनस, सॉल्व हो गया। सी इज इक्वल टू -68/0.5। अब 2 जीरो हटाओगे तो 100 ऊपर ही चला जाएगा ना। अब सॉल्व कर दो ना। आखिर मुझे आपको आपका आंसर चाहिए। आप याद रखना है आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में या आंसर बॉक्स में, आपको चैट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप करके आंसर आपको जरूर भेजना है। चलो 6 पार्ट रह गया है, फिर हम इसको ओवर कर कंप्लीट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट अभी इसके अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो 6 क्वेश्चन। x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 0.5x। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। x माइनस 10, पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं तो ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 इंटू 3। मैंने क्या कहा, भेदभाव नहीं करना है ना, मैथ में भेदभाव नहीं चलता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5x, x माइनस 10 इज इक्वल टू 6, और इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 का मतलब होता है 2 से करोगे तो 1x ही आएगा। तो बेसिकली ये x आ गया।
उधर ले जाओ, लेके तो जाना ही है, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स 6 प्लस 10, तो 2x इज इक्वल टू 16, और इससे x हमारा आ गया 16/2, और आंसर हो गया हमारा x का 8। सो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज जितना हो सके उतना शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।